हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है, 12th क्लास की फिजिक्स है और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है यानी उसी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, आज की क्लास की ओर। तो आज की क्लास में डिस्कशन होगी न्यूमेरिकल का, वो भी एनसीईआरटी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का। चलते हैं फर्स्ट सवाल की ओर। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट सवाल किस तरीके का है। तो यहां पर देखिए, जो ये फर्स्ट सवाल है, फिगर शो ए कैपेसिटर मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। यानी यहां पर जो रेडियस है वो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो सर्कुलर प्लेट है उसकी रेडियस दे रखा है, यानी आर दे रखा है जो 12 सेंटीमीटर है, जिसको लिख सकता हूं 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये हो गया। एंड सेपरेटेड बाई 5 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों प्लेट है और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो d है और d इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर है। The capacitor is being charged by an external source not shown in the figure। यानी इस कैपेसिटर को चार्ज की जाती है एक्सटर्नल सोर्स से, लेकिन वो सोर्स इस फिगर में दिखाया नहीं गया है, यानी मानना है कि चार्ज किया जा रहा है ना। अब देखिए, द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू इतना। यानी चार्जिंग जो करंट है, जिसको कंडक्शन करंट बोलेंगे, जो यहां पर IC है और ये IC कितना है तो दे रखा है 0.15 एम्पियर। हो गया। अब चलते हैं ए नंबर में। ये है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, यानी इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी, एंड द रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। चलते हैं सबसे पहले ए नंबर। ए नंबर में आपको कैपेसिटी निकालनी। सबसे पहले C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होगा। यही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखेगा तो उसकी कैपेसिटी जो होगी एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होगा। सबसे पहले एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रखते हैं। तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू एक होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इन एसआई सिस्टम, या नहीं तो इसको हम लोग कैसे रखेंगे सो समझिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग उपाय लगा सकते हैं। यहां पर देखिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, और ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा। अब देखिए, तो यहां पर एप्सिलॉन नोट को इधर लेकर चल जाइए, इसको इधर लाइए, तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू यहां आ गया, ये इधर आएगा तो 1/36 पाई होगा, और 10 टू दी पावर नीचे आएगा 10⁹ ऊपर लेकर चले जाएंगे -9 होगा, और यूनिट को पलट देंगे, चेंज कर देंगे, यहां पे रिवर्स कर देंगे, इतना हो जाएगा। हो गया। चलते हैं यहां पे लाते हैं अब एप्सिलॉन नोट की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ पाई हो गया, इंटू एरिया। किसकी एरिया, तो ये है प्लेट की एरिया। प्लेट कैसा है, सर्कुलर है, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर हो, यानी पाई आर स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर कितना होगा सो देख लीजिए, यहां पे आर की वैल्यू है 12, इतना है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144 10⁻⁻4 बाई डिस्टेंस 5 इंटू 10⁻⁻2। देखिए जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल, 36 से ये कैंसिल, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 को आगे लाइए,
10 टू दी पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2 यानी डबल जीरो बैठ जाएगा, 5 होगा इंटू 10 टू दी पावर -9 -4 -13। अब देखिए इसको कैंसिल आउट कीजिए, 80 होगा, 10 टू दी पावर -13 होगा, इसी को लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू दी पावर, एक जीरो बैलेंस होगा, -12 फैराड, जिसको लिख सकते हैं 8 पिको फैराड। ये हो गया क्या चीज, पहले वाले आंसर, यानी फर्स्ट आंसर आ गया ए का, जो कैपेसिटी निकल गया। बट अब यहां पे क्या निकालनी है, सो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो चार्ज हो रहा है उसका। तो ऐसा है, देखिए सबसे पहले यहां पे Q इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, तो C भी होता है। किसी भी कैपेसिटर को चार्ज की जाती है तो चार्ज का फॉर्मूला होता है C भी, ठीक। तो यहां से इधर भी डिफरेंशिएट कर दो तो dq बाई dt इज इक्वल टू C बाहर हो जाएगा dv बाई dt। हो गया ऐसा, दे दिया मैंने। अब यहां से क्या करना है सो समझिए, देखिए dq बाई dt तो ये होगा I, और C रहेगा dv बाई dt, मुझे निकाल लेनी है, यही निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहां से dv बाई dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा I बाई C। हो गया I बाई C, दैट मीन्स I का वैल्यू कंडक्शन करंट 0.15 बाई C, तो 8 इंटू 10 टू दी पावर -12 पिको फैराड है, देख लीजिए, रखिए। तो यहां से आ जाएगा क्या चीज, 15 बाई, देखिए 8, और डबल जीरो नीचे बैठाएंगे तो 8 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू 10 टू दी पावर, तो ये हो जाएगा 15 बाई 8, -10 बचेगा, ऊपर लेकर चले जाइए +10 वोल्ट पर सेकेंड हो जाएगा। 5 बाई 8 को, सॉरी 15 बाई 8 को लिख सकते हैं, यदि 16 होता तो 2 आ जाता, 8 से डिवाइड करने पर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 2 से स्मॉल आएगा, तो इतना ही पे रख सकते हैं। चलिए ए नंबर तो हो गए। अब आते हैं बी नंबर के पास। बी नंबर में क्या है, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट इसके लिए क्या होगा, यही मुझे फाइंड करनी। तो देखिए बी नंबर, डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट डी फाई ई और बाई dt होता है। तो यहां पर एप्सिलॉन नोट हो गया ऐसा, डी फाई का वैल्यू आएगा Q बाई एप्सिलॉन नोट बाई dt, 1 बाई एप्सिलॉन नोट बाहर कर दूंगा डिफरेंशिएशन से, हो गया ऐसा। तो ये आ गया dq बाई dt, एप्सिलॉन नोट कैंसिल, तो ये आ जाएगा dq बाई dt, जिसको लिखिएगा IC। तो ID इज इक्वल टू IC, दैट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा 0.15 एम्पियर। हो गया ऐसा, ठीक है, दे दिया गया ऐसा। अब देखिए ये आगे आता है सवाल, क्या है यहां पर, सो देखिए, इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल जंक्शन रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एक्सप्लेन। तो क्या देखा, जितना IC है उतना ही यहां पर क्या है ID है, तो जितना इसके लिए क्या है ID है उतना ही क्या होगा IC होगा, मतलब इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, यानी दोनों प्लेट के लिए यहां पर किरचॉफ्स लॉ वैलिड है। दैट मीन्स सी में लिखेंगे यस वैलिड है, यानी IC प्लस ID कर देंगे किसी भी प्लेट के लिए तो अलजेब्रिक सम 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेट के लिए IC इनकमिंग और ID आउटगोइंग, सेकेंड प्लेट के लिए ID इनकमिंग IC आउटगोइंग, तो जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग, यानी अलजेब्रिक सम यहां पर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया।
अब बढ़ता हूं आगे की ओर। नेक्स्ट सवाल, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन फिगर, यानी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो सर्कुलर प्लेट से बना है यहां पर, ठीक है। इन फिगर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी इसका भी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, यानी दोनों की जो रेडियस है वो यहां पर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी 6 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। अब बोला गया है कि हैज ये कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 100 पिको फैराड दे रखा है। अब 100 पिको फैराड दे रखा है तो यहां पर क्या आएगा, देखिए 100 पिको फैराड है तो C इज इक्वल टू 100 पिको फैराड, यानी 10 टू दी पावर 2 10 टू दी पावर -12 फैराड, दैट मीन्स 10 टू दी पावर -10 फैराड। हो गया ऐसा, 10 टू दी पावर -10 फैराड हो गया। अब देखिए, कर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इतना एसी सप्लाई, यानी एसी सप्लाई है जिसका आरएमएस वैल्यू दे रखा है वोल्टेज का, तो वोल्टेज का आरएमएस मतलब ई आरएमएस 230 वोल्ट, और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 300 रेडियन पर सेकेंड हो गया। इतना तो हो गया। अब बात करनी है ये नंबर में, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट। अब कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू मुझे निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पर देखिए ये नंबर में अब निकालना पड़ेगा IRMS। ओके, तो IRMS के लिए क्या करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू होता है V/R। इस सर्किट में तो VRMS यानी जिसको बोल रहे हैं ERMS बाई रेसिस्टेंस, तो कैपेसिटर है सिर्फ, तो XC होगा जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे, यही इस सर्किट का रेसिस्टेंस माना जाएगा। अब देखिए यहां पर ERMS लिखूंगा जो कि क्या होगा XC, दैट मीन्स ओमेगा C। ऊपर लेकर चले जाइए तो ERMS ओमेगा C, तो ERMS 230, यहां पर 300 इंटू 10 टू दी पावर -10 रख दिया मैंने। अब यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 69 10 टू दी पावर -30 माइनस हो जाएगा बैलेंस, इतना एम्पियर लिख सकते हैं, जिसको 6.9 इंटू 10 टू दी पावर -6 एम्पियर या तो 6.9 माइक्रो एम्पियर। चलिए ये तो करंट निकल गया, ए नंबर सॉल्व। अब आता हूं बी नंबर के पास। बोला जा रहा है इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या कंडक्शन करंट इक्वल है डिस्प्लेसमेंट करंट के, ये शो करना। ऐसे भी अभी मैंने शो किया पीछे वाले सवाल में कि इक्वल ही होता है, तो इक्वल ही होगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बाई डी टी, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब यहां से क्या करनी होगी, सो देखिए एप्सिलॉन नोट रहने दीजिए, डी बाई डी टी, फाई के प्लेस पे क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, किससे, तो गॉस के थ्योरम से। 1 बाई एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट बाहर होगा, कैंसिल हो जाएगी, डी क्यू बाई डी टी आएगा जो क्या होगा कंडक्शन करंट, तो आई डी इज इक्वल टू आई सी, इक्वल हो गया, दैट मीन्स आंसर एस आएगा। यही तो पूछा जा रहा था। ओके, अब आगे बढ़ता हूं। देखिए अब आते हैं सी नंबर में, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी, यानी मैग्नीट्यूड निकालना, सॉरी
मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दैट मीन्स पीक वैल्यू एट ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। सपोज कर लीजिए यहां पर ये एक्सिस है, इसका रेडियस यहां तक, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट जो फ्लो करेगा वो यहां तक करेगा, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, एक्सिस से आर डिस्टेंस लेनी है यहां पर 3 सेंटीमीटर। स्मॉल आर की वैल्यू कितना लेनी है, 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालनी है। तो इसके लिए ऐसा करता हूं कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ड्रा कर दिया और फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, इससे कितना इनसाइड करंट होगी, इनसाइड करंट होगी वो निकालना पड़ेगा। तो ये टोटल जो सर्कुलर प्लेट है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, उससे डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा, बट इतना से कितना जाएगा ये मुझे चाहिए, तो आसानी से निकल जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर, चलो आगे ही लिखता हूं। देखिए सी नंबर, टोटल एरिया कितना है प्लेट का, पाई आर स्क्वायर, उससे अकॉर्डिंग करंट कितना है, आई डी है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब जो है से डिस्प्लेसमेंट करंट तो दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1 में कितना आएगा सो देख लीजिए, आई डी बाई पाई आर स्क्वायर। तो मुझे कितना में चाहिए, पाई आर स्क्वायर में। तो आई डी बाई पाई आर स्क्वायर होगा, इनटू क्या होगा, पाई स्मॉल आर। तो यहां पर इनसाइड करंट यही आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल, तो आई डी बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो गया। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाऊंगा तो उसका क्या रिलेशन होता है, कलोइड लाइन के लिए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन होता है। हो गया ऐसा। अच्छा, तो इसको लिखूंगा b इंटू 2 पाई स्मॉल आर तक ही बना है बाउंड्री, ठीक है। और ये है म्यू नोट आई इन मतलब यहां पे है आई डी आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही तो है। कैंसिल कर दीजिए, आर से आर ये कैंसिल हो, इधर जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगी, वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा म्यू नोट बाई 2 पाई, आई डी होगा, आर होगा बाई आर स्क्वायर। हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जिस समय पीक वैल्यू होगा उस समय मैग्नेटिक फील्ड भी पीक होगा। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई, ये होगा आई नॉट आर बाई आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट का वैल्यू रख दूंगा तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बाई क्या होगा 2 पाई होगा। और यहां पे मैं आई नोट रखूंगा तो ये होगा √2 आई आर एम एस इंटू आर 3 इंटू 10⁻⁻²। कैपिटल आर स्क्वायर ये तो 6 था, तो 36 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए कैपिटल आर की वैल्यू 6 इंटू 10⁻² है। अच्छा, अब देखो यहां से कुछ कटने वाला रहेगा तो कट कर दीजिए, यहां से देखिए कट जाएगा, कितना से 2 से कट कर दीजिए तो 18 आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसको भी काट दीजिए 6 से, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा √2 1.414 और ठीक है। इसके बाद आई आर एम एस 6.9 इंटू 10⁻⁻6
इंटू -7 -2 10⁻⁻9 बाई, यहां से रखना है, ये कितना रखाएगा 6 रखाएगा, 10⁻⁻4 रखाएगा। हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.63 इंटू 10⁻11 टेस्ला आ जाएगा, सभी का वैल्यू रखने के बाद। ओके, इसको कैलकुलेट करने पर तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, यहां पर मैग्नीट्यूड आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए आगे, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ इतना, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ इतना। देखिए होता क्या है एक्चुअली, एक्स रे कहिए, रेड लाइट बोलिए, या तो रेडियो वेव बोलिए, वेवलेंथ सबका डिफरेंट डिफरेंट है, बट यहां पर है ये क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी रहे, यदि सेम मीडियम में प्रोपेगेट हो रहा है, रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, या फिर अदर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, एक्स रे हो, गामा रे हो, सबका स्पीड इक्वल होता है। तो क्या इक्वल होगा, कौन सा क्वांटिटी सेम होगा, तो बोलना है स्पीड। स्पीड क्या होगा, यहां पर देखा जाएगा तो ये होगा सेम, क्या चीज होगा, तो स्पीड होगा, क्योंकि कितना होता है फ्री स्पेस में, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई अदर मीडियम में जाएगा तो डिक्रीज करेगा, तो सबके लिए करेगा, यानी ये सबके लिए सेम होता है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब देखिए, ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम एलोंग जेड डायरेक्शन, यानी यहां पर देख लीजिए कि सपोज दैट यहां पर एक्स एक्सिस है, ये देखिए वाई एक्सिस है, और इधर के तरफ जेड एक्सिस है। तो प्रोपेगेशन जो हो रहा है जेड एक्सिस में हो गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड में जा रहा है, और इसकी प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन होती है वो वेक्टर ई क्रॉस बी होता है। ठीक है, इसका मतलब है ई क्रॉस बी, तो डिफिनिट है कि ई का जो डायरेक्शन होगा एक्स के तरफ होगा, और बी का डायरेक्शन जो होगा वो वाई के तरफ होगा। तो ई क्रॉस बी करूंगा, ई से बी क्रॉस करूंगा तो जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेशन दिखा देगा, यानी यहां पर ई वेक्टर एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग, क्या बोलूंगा, एक्स एक्सिस बोलूंगा, मैग्नेटिक फील्ड बी बोलूंगा, अलोंग वाई एक्सिस बोलूंगा। हो गया ऐसा, तो इस तरीके से हो गया। और एक बात और इसमें ध्यान देनी है, वही बोला है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो हो गया ये, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज इतना मेगा हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी दे रखा है 30 मेगा मतलब 10⁶, और हर्ट्ज यानी 3 इंटू 10⁷ हर्ट्ज। व्हाट इज इट्स व्हाट इज इट्स वेवलेंथ, तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी, तो सी का वैल्यू दे दीजिए 3 इंटू 10⁸ बाई 3 इंटू 10�7, कट जाएगा, 3 कट कर दीजिए, 10 मीटर आ जाएगा। दैट मीन्स लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते, देखिए ये रेडियो कैन ट्यून इन टू एनी स्टेशन इन द इतना मेगा हर्ट्ज टू इतना मेगा हर्ट्ज बैंड, यानी फ्रीक्वेंसी बैंड दे रखा है,
तो व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड, यानी मुझे वेवलेंथ बैंड चाहिए। तो सिंपल, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी F1 7.5 मेगाहर्ट्ज, दैट मीन्स 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। हो गया ऐसा। अब क्या करनी होगी, वेवलेंथ लेनी होगी। तो यहां पे C बाई फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो यहां पर C 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाई 7.5 क्या है, 10 टू दी पावर 6 है। ओके, होगा ऐसा। कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो 3 पॉइंट हटाइएगा यहां से, 1 मिनट, पॉइंट हटाइएगा तो यहां 0 हो जाएगा, तो 30 हो गया। इंटू 10 टू दी पावर, ई जाए कैंसिल करेगा तो 2 बचेगा, ये क्या होगा 75। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 3000 बाई 75, कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी 40 आ जाएगा, एक 0 बच रहा है। ठीक है, तो 40 मीटर फर्स्ट वेवलेंथ। सेकेंड वेवलेंथ आएगा तो सेकेंड फ्रीक्वेंसी कितना है, 12 है। मेगा मतलब 10 टू दी पावर 6, और ये हर्ट्ज। अब देखिए, लेमडा 2 इज इक्वल टू C बाई फ्रीक्वेंसी। C का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, फ्रीक्वेंसी ले लूंगा तो 12 इंटू 10 टू दी पावर 6। अब यहां पर मैं कैंसिल करूंगा तो 4 आएगा, डबल 0 ऊपर रह जाएगा, और कैंसिल कर दीजिए 25 आएगा, दैट मीन्स 25 मीटर। हो गया ऐसा। अब यहां से वेवलेंथ बैंड कितना होगा, 40 मीटर लेंगे, 40 मीटर से कितना 25 मीटर, या तो माइनस कर दी 40 टू 25, या तो 40 माइनस 25 मीटर, ये दोनों के बीच गैप जो होगा वही बैंड होगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मेन इक्विलिब्रियम पोजीशन विथ ए फ्रीक्वेंसी इतना 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर। देखिए, जिस ऑसिलेशन से, जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, वही तो सोर्स बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और उसी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वैल्यू चेंज होगी। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसी ऑसिलेशन वाले फ्रीक्वेंसी के यहां पर इक्वल होगा, यही होगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब देखिए, द amplitude of the magnetic field part of a harmonic electromagnetic wave in vacuum is इतना, यानी B नोट इज इक्वल टू इतना नैनो, नैनो मतलब 10 टू दी पावर माइनस 9 टेस्ला, यानी 51 हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 8 टेस्ला हो जाएगा। यही हो गया। अब बोला व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, यानी वेव की जो एम्पलीट्यूड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी को फाइंड करनी है। दैट मीन्स मुझे चाहिए E नॉट इज इक्वल टू व्हाट। तो यहां पे C इज इक्वल टू ये आता है E नॉट बाई B नॉट, बट यहां पर मैं क्या निकालना चाहता हूं, E नॉट निकालना चाहता हूं। E नोट इज इक्वल टू C इंटू बी नोट। C का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू बी नोट। बी नोट का वैल्यू आ जाएगा 51 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। ये और एक कैंसिल होगा, जब इसको मल्टीपल करूंगा तो इतना न्यूटन पर कूलॉम बोलिए, या तो वोल्ट पर मीटर बोलिए, या तो इसी को लिख सकते हैं
न्यूटन पर कूलॉम नहीं लिख करके वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, या तो न्यूटन पर कूलॉम भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वही बात, 2 यूनिट होती है। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इतना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे रखा एंड दैट इट्स फ्रीक्वेंसी इज इतना। तो बारी बारी से लिख लेता हूं। यहां पे ए नोट 120 न्यूटन पर कूलॉम, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 मेगा, मतलब 10 टू दी पावर 6 हर्ट्ज होगी। ओके, अब इसी को लिख सकता हूं 5 इंटू 10 टू दी पावर 7 हर्ट्ज। अच्छा, ए नंबर में डिटरमाइन, ए नंबर में सबसे पहले बी नोट निकालना है, तो C इज इक्वल टू ई नोट बाई, चलिए हो गया फॉर्मूला। तो बी नोट इधर आ जाएगा, तो ई नोट बाई मैं सी कर दूंगा। अब देखो यहां से ई नोट 120 दे दीजिए, ओके, सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 दे दीजिए। अब यहां से कैंसिल आउट कीजिए, 40 ऊपर ले जाइएगा -8, तो एक जीरो बैलेंस करेगा 10 टू दी पावर -7 टेस्ला हो जाए। ये तो क्लियर है। ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, यानी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 5 इंटू 10 टू दी पावर 7 होगा, रेडियन बन जाएगा और पर सेकेंड लिखेंगे। ओके, अच्छा, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10, तो पाई इंटू 10 टू दी पावर 10 और 7 है पावर, तो 8 बना लेगा रेडियन पर सेकेंड। पाई का वैल्यू 3.14 भी रख सकते हैं, वही मैटर आएगा। ठीक है, 3.14 इंटू 10 टू दी पावर 8 रेडियन पर सेकेंड, या तो इतना ही रहने दीजिए। चलिए, तो हो गया। अब आ रहा है के और लेमडा है, तो सबसे पहले लेमडा निकाल लेता हूं, तो के अपने आप निकल जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी, सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाई फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 टू दी पावर 7, ऊपर बचेगा एक जीरो बच जाएगा, तो 30 हो जाएगा बाई 5 हो जाएगा, 30 बाई 5 कैंसिल कीजिए 6, यानी 6 मीटर। लेमडा इज इक्वल टू 6 मीटर हो गया ऐसा। अच्छा, लेमडा जब निकल गया तो बच रहा है कौन, के को निकालना है, तो के इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा। तो यहां पे 2 पाई हो गया बाई लेमडा 6, यानी पाई बाई 3, और ये आएगा रेडियन पर मीटर। हो गया सर, तो ये तो सॉल्व हो गया, यानी ए नंबर सवाल सॉल्व पूरी तरीके से, जितना चीज बोला सभी ने निकल गया, सभी निकाल लिया गया। ये हो गया बी नोट आपका, ये हो गया, देखिए ये हो गया ओमेगा, ये हो गया लेमडा, और ये हो गया के। ठीक है, बट अब बी नंबर में आइए, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी। तो एक चीज देखिए, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट करवाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्स, और सॉरी, यदि एक्स डायरेक्शन में कौन जा रहा है, प्रोपेगेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वाई में और मैग्नेटिक फील्ड जेड में। तो इसका प्रोपेगेशन का मतलब इक्वेशन लिखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई नोट साइन होता है के एक्स
माइनस ओमेगा टी होता है। तो ई वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ई वाई हो गया ई नॉट 120 साइन आएगा के का वैल्यू यहां पे पाई बाई 3 होगा, एक्स हो गया माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रख दो पाई इंटू 10⁸, पाई इंटू 10⁸ और ये टी हो गया और ये क्या हो जाएगा जे कैप। ऐसा पाई का वैल्यू 3.14 रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता हूं, B इज इक्वल टू बी नोट साइन होगा के एक्स दूंगा माइनस ओमेगा टी दूंगा। तो ये तो मैंने पहले बोल रखा है कि जेड एक्सिस में जाएगा क्योंकि प्रोपेगेशन एक्स में है, तो बी नोट की वैल्यू पुट करूंगा 4 इंटू 10⁻⁻, -7 हो जाएगा, यहां पर लाके रखिए 4 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा और साइन रहेगा के का वैल्यू पाई/3 है, एक्स माइनस पाई इंटू 10⁻, ओमेगा की वैल्यू 8 है क्योंकि 8 है और इंटू क्या हो जाएगा टी और ये क्या आ जाएगा के कैप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू मैंने दे रखा है। चलिए ठीक है, अब तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पेक्ट्रम दे रखा है उसमें डिफरेंट पार्ट है, एक्स रे है, गामा रे है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, बहुत सारे इस तरीके। ठीक है, तो ही बोला गया इज गिवन इन द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट बुक में दे रखा। यूज द फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या चीज एच एफ, इसी को लिख सकता हूं H इंटू सी बाई, यानी फ्रीक्वेंसी के जगह पे C बाई लेमडा, for energy of a quantum of radiation and photon and obtain the photon energy in units of electron volt for different parts of the electromagnetic spectrum, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डिफरेंट पार्ट है उसको निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इन व्हाट वे आर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ फोटॉन एनर्जी दैट यू ऑब्टेन रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए तो सबसे पहले यहां पर ये दे रखा है, देखिए होता क्या एक्चुअली एच की वैल्यू की बात आएगी तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है प्लैंक कांस्टेंट। सी का वैल्यू रख देंगे तो इज इक्वल टू आएगा 124 इंटू 10⁸8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर बाई लेमडा, तो ये होगा माइनस में। ठीक है, 124 इंटू 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर बाई लेमडा हो गया। अब इसी को लेमडा की वैल्यू हर पार्ट का पुट करते जाएंगे और एनर्जी को क्या करते जाएंगे फाइंड करते जाएंगे। यहां पर देखिए सपोज दैट गामा रेज है तो गामा रेज की दो एनर्जी लेवल आएगी, तो सपोज दैट E इज इक्वल टू 124 10⁻⁻8 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर है, पहली वाली रखेंगे तो पहली वाली एनर्जी मिलेगा इसका, तो 10⁻⁻10 मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो सिंपल हो जाएगा, डबल जीरो बचेगा तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। हो गया ऐसा। अब देखो सेकेंड वेवलेंथ जब यूज करते हैं तो E2 मिलेगा, तो कितना 124 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर हो गया बाई लेमडा, यानी 10⁻⁻14 मीटर हो गया ऐसा। मीटर मीटर कैंसिल, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 124 10⁻, ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा।
हो गया ऐसा। उसी तरह से एक्स रेज लेंगे तो फर्स्ट लेंगे E1 124 10 टू दी पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर लूंगा बाई लेमडा, तो 10 टू दी पावर -8 मीटर कट जाएगा, मीटर मीटर ये भी कट जाएगा, 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। फिर इसको यूज करेंगे जब, तो ये E2 हो जाएगा 124 इंटू 10 टू दी पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर बाई लेमडा। तो लेमडा है, वेवलेंथ देखो दे रखा है यहाँ पे 10 टू दी पावर -13 मीटर, कटेगा ये तो ये आ जाएगा, ऊपर जाएगा, प्लस में जाएगा 10 टू दी पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। हो गया ऐसा। अच्छा, इसमें आ जाइए, अल्ट्रावायलेट में भी दो एनर्जी आएगी। E1 एक होगा फर्स्ट वाले के लिए, तो ये हो जाएगा 124 10 टू दी पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर बाई 10 टू दी पावर -7 मीटर। मीटर मीटर कट जाएगा, ये प्लस में जाएगा, तो 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और यही E2 जब निकालने की बारी आएगा, 124 10 टू दी पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर बाई 10 टू दी पावर -10 मीटर। कट कर दीजिए, वोल्ट मीटर बचेगा, ऊपर जाएगा, प्लस में होगा, तो यहां से पावर जी 2 को बचेगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। हो गया ऐसा। अब आ जाइए विजिबल लाइट में, इसका रेंज है इतना वेवलेंथ की, तो एनर्जी इज इक्वल टू 124 10 टू दी पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर बाई लेमडा 10 टू दी पावर -7 मीटर। मीटर मीटर कट जाएगा, ये जाएगा, तो फिर यहां से -1 होगा, तो 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। आ गया एनर्जी लेवल। ओके, उसी तरीके से इंफ्रारेड लेंगे तो इसमें भी E1 आएगा 124 इंटू 10 टू दी पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर बाई 10 टू दी पावर -7 मीटर। कट जाएगा, ये हो जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन। क्या इसको निकाल सकते हो? तो E2 इज इक्वल टू 124 10 टू दी पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर बाई 10 टू दी पावर -4 मीटर। वेवलेंथ की वैल्यू पुट कीजिए, खाली बस नीचे वेवलेंथ, सब के लिए ऊपर वही रहेगा, वेवलेंथ चेंज कर देंगे, मीटर मीटर कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा 124 इंटू 10 टू दी पावर -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए जब निकालोगे तो E इज इक्वल टू माइक्रोवेव के लिए, तो ये वैल्यू तो फिक्स हो चुका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर बाई लेमडा 10 टू दी पावर -3 मीटर, कटेगा, ऊपर जाएगा 124 इंटू 10 टू दी पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब रेडियो वेव के पास आ जाइए, तो लेमडा 1 मीटर है, तो एनर्जी E इज इक्वल टू बेसिक कंसेप्ट इतना इंटू 10 टू दी पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई, यहां पर आ जाएगा लेमडा यानी 1 मीटर, कैंसिल कर दीजिए, 124 इंटू 10 टू दी पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस सबका मेन पर्पस कहां से निकला है? तो यहां से, किससे? तो ये जो Hc बाई लेमडा है, लेमडा ऐसी रह गया, H का वैल्यू रख दो, C का वैल्यू रख दो, H का वैल्यू इतना है, C का, और ये जो जूल में आएगा उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। ओके, यही चीज होता है। अब देखिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब है यहां पर, इन ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ओसिलेट्स, है ना, साइनसोइडली एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी दे रखा है
2 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज है। एंड एम्पलीट्यूड किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नोट जो दे रखा है 48 वोल्ट पर मीटर, ई नोट का वैल्यू। अब इसमें व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ क्या होगी? लेमडा इज इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी। तो लेमडा इज इक्वल टू सी यानी 3 इंटू 10⁸8 और बाई फ्रीक्वेंसी यानी 2 इंटू 10⁻10 कट जाएगा ऊपर 3/2 यानी 1.5 ऊपर चला जाएगा -2 आएगा मीटर। किसकी वैल्यू हो गई? लेमडा की। ओके। बी नंबर में व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी नोट निकालनी है। तो C इज इक्वल टू ई नोट बाई बी नोट होता है, यही तो होता है। ओके, तो मुझे चाहिए बी नोट, तो बी नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई सी। तो ई नोट कितना है? दे रखा है 48 बाई सी 3 इंटू 10⁸8 कैंसिल कर दीजिए, 16 इंटू 10 पे पावर ऊपर जाएगा -8 हो जाएगा और ये क्या आएगा? टेस्ला। यही आंसर आ गया बी नोट का, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक। सी नंबर में आते हैं। सी नंबर में क्या? सो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ई फील्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द बी फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों आपस में इक्वल होता है, इसको शो करना है। देखो यहां पर क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी ले रहे हैं इलेक्ट्रिक का, बट इसका एवरेज लगा दो, तो ये हो जाएगा 1 बाई यहां पर आ जाएगा 4 ई नोट एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर, यही हो गया। बट मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज एनर्जी डेंसिटी ये होता है 1/4 बी नोट स्क्वायर बाई म्यू नोट। अब यहां पे साइड में लिखता हूं, C इज इक्वल टू ई नोट बाई बी नोट लाइए यहां से, तो ये आ जाएगा ई नोट बाई सी, होगा ऐसा। तो 1/4 होगा बी नोट का स्क्वायर, तो ये देखिए म्यू नोट रहने दीजिए, इनटू क्या आएगा? ई नोट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, हो गया ऐसा। बट यहां पे C इज इक्वल टू 1/√ओवर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट हो दे रखा है ऐसा। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगी? यू बी एवरेज ले लेता हूं, इज इक्वल टू 1/4 होगा, म्यू नोट होगा, इंटू ई नोट स्क्वायर होगा बाई सी स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर करूंगा तो इसमें से रूट तो हट जाएगा, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। अब देखिए म्यू नोट तो कट जाएगा, ऊपर लेकर चले जाइए तो 1/4 एप्सिलॉन नोट और ई नोट स्क्वायर। तो ये क्या है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो यहां पे मैग्नेटिक का एवरेज एनर्जी डेंसिटी फील्ड के लिए वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होगा उसके इक्वल आ रहा है, यानी क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यही तो शो करना था, यही दिखाना था। तो इसी के साथ ये लेक्चर, ये जो न्यूमेरिकल क्लास यहीं पे एंड होता है।